नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको गढ़वाल के परमार वंश के कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं परमार वंश के 2 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना कैसे हुई, और साथ ही साथ मैंने इसके टोटल 60 राजाओं के नाम आपको बताए थे और 52 गढ़ों के बारे में आपको जानकारी दी थी। और आज मैं आपको गढ़वाल के कुछ प्रमुख राजाओं यानी परमार वंश के कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में डिटेल्स जानकारी दूंगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संपूर्ण नोट्स, उत्तराखंड प्रीवाइज ईयर पेपर एंड साथ ही साथ उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमारे उत्तराखंड जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ उठाइए। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गढ़वाल के कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में, जैसे अजयपाल हो गए, सहजपाल और बलभद्र शाह के बारे में आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स जानकारी दूंगा। तो पहले शुरू करते हैं यहाँ पे अजयपाल, जो कि था परमार वंश का 37वां शासक था, और इसका जो शासनकाल था वो था 1490 से 1519 तक इसका शासनकाल रहा। अजयपाल को कई इतिहासकार यही मानते हैं कि जो अजयपाल था वो क्या था, परमार वंश का संस्थापक था। लेकिन जो अधिकांश प्रमाण मिले वो किसके पक्ष में मिले कनकपाल के पक्ष में, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कनकपाल ही वास्तविक संस्थापक है परमार वंश का गढ़वाल में। तो अजयपाल जो है वो यहाँ पे 37वां राजा है, और अजयपाल की जो सबसे प्रमुख घटना है वो है इसने 52 गढ़ों को जीतकर गढ़वाल का निर्माण किया था। जानते इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी तो ये है, अजयपाल को परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था कि पहले गढ़वाल में 52 गढ़ होते थे, जिसकी जानकारी में पार्ट 2 में आपको 52 गढ़ों के नाम मैंने आपको बताया था, और उनके बारे में वहाँ कौन कौन सी जातियाँ वास करती वो भी मैंने आपको बताया था। तो इन 52 गढ़ों को यहाँ पे अजयपाल ने क्या किया था, जीता था और एक सूत्र में बांधा था गढ़वाल को, इसलिए गढ़वाल का नाम गढ़वाल पड़ा। इसलिए इसको यहाँ पे सबसे शक्तिशाली शासक भी माना जाता है। इसने राजधानी चांदपुरगढ़, देखो अभी तक जो मतलब 36वें राजा तक जो राजा हुए थे गढ़वाल के, उनकी राजधानी कहाँ थी, चांदपुरगढ़ थी। और 37वां राजा जो अजयपाल थी, इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, चांदपुरगढ़ ही थी। अगर क्वेश्चन आ गया कि अजयपाल की जो कि 37वां शासक है परमार वंश का, उसकी प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो वो चांदपुरगढ़ ही थी, जो कि चमोली में स्थित है। फिर उसने चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ 1506 में स्थानांतरित की। वो उसके पश्चात उसने क्या किया कि श्रीनगर में 1517 में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। तो श्रीनगर में अपनी राजधानी बनाने वाला प्रथम परमार शासक कौन था, वो था अजयपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रथम श्रीनगर में राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक अजयपाल था। अजयपाल ने देवलगढ़ में राजभवन बनाकर वहां अपनी कुलदेवी राज राजेश्वरी की स्थापना की। वह भैरव मंदिर, सत्यनाथ मंदिर, गोरजा मंदिर व लक्ष्मी नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, ठीक है। तो इन मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, और यहाँ पे देवलगढ़ में राजभवन बनाकर अपनी कुलदेवी राज राजेश्वरी की स्थापना की, ठीक है। तो गढ़वाल वंश की जो कुलदेवी थी वो क्या थी, राज राजेश्वरी देवी थी, ठीक है। और एक बार मैं आपको पहले बता चुका, इसने 52 गढ़ों को जीता था, और फिर उसने अंत में अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, श्रीनगर बनाई थी, जो गढ़वाल का सेंटर पॉइंट है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसने क्या किया था कि सारोला ब्राह्मण प्रथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारोला ब्राह्मण प्रथा की शुरुआत किसने की गढ़वाल में, तो वो की थी अजयपाल ने। अब ये सारोला ब्राह्मण प्रथा क्या होगी, देखो आपने देखो कि जो गढ़वाल में जब आप शादी फंक्शन में जाते होंगे, जब गांव में शादी होती है, ऐसा नहीं कि आप मार्केट में कर रहे हो शादी गढ़वाल में, तो अलग बात है। जब आप किसी गांव में जाते होंगे गढ़वाल में शादी समारोह में, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो क्या है क्या पकाते हैं, वो चावल पकाने वाले होते हैं, जो खाना पकाने वाले होते हैं, भात बोलते हैं जिसको गढ़वाली में, ठीक है। तो वो कौन होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। यानी पहले क्या होता है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो या तो जो क्षत्रिय होते हैं या जो शूद्र होते हैं, उनके हाथों का खाना नहीं खा सकते थे। इसलिए अगर वो कभी शादी समारोह में चले गए तो वो भूखे रह जाते। इसलिए अजयपाल ने ऐसी प्रथा शुरू की कि कोई भूखा न रहे। उसने ये प्रथा सारोला ब्राह्मण ग्रंथ नामक प्रथा, सारोला ब्राह्मण प्रथा नामक एक प्रथा की शुरुआत की, जिसके तहत जो ब्राह्मण होंगे, कोई चुनिंदा ब्राह्मण होंगे या किसी का कोई ब्राह्मण होगा, वो क्या पकाएगा, बारात में खाना पकाएगा। और जब ब्राह्मण खाना पकाएगा तो तब चाहे कोई ब्राह्मण आए, क्योंकि ब्राह्मण क्या है, सबसे उच्च जाति मानी जाती है हिंदू धर्म में। इसलिए ब्राह्मण का हाथ का कोई भी खा सकता है, ब्राह्मण भी खा सकता है, क्षत्रिय भी खा सकता है, शूद्र भी खा सकता है। तो जो सारोला ब्राह्मण प्रथा है वो ये है कि जो शादी समारोह में है वहाँ क्या पकाएगा, जो खाना पकाएगा वो कौन पकाएगा, ब्राह्मण पकाएगा। तो यही है सारोला ब्राह्मण प्रथा, जिसकी शुरुआत अजयपाल ने की थी। दूसरी शुरुआत की थी धूली पाथा पैमाना। धूली पाथा पैमाने की शुरुआत भी अजयपाल ने की थी। धूली पाथा, आपने गढ़वाल में एक नाम सुना होगा, पाथा। पाथा
क्या होता है, एक मापक पैमाना होता है, उससे धान माप सकते हैं, कुछ भी माप सकते हैं उसके, ठीक है। 2 किलो का होता है वो एक पाथा, ठीक है। अभी भी गढ़वाल में ये पाया जाता है पाथा, और जब भी अगर किसी को धान देना होता है गढ़वाल में ये परंपरा है, तो वो पाथे से ही माप करते हैं। क्योंकि पहले क्या है, पहले ये तो होता नहीं था मापक किलो या ऐसा कुछ ज़्यादा प्रचलन में था नहीं, किलो या किलोग्राम। तो उस टाइम धुली पाथा पैमाना का शुरुआत की थी किसने, अजयपाल नामक शासक ने। तो ये भी आपको याद करना है, सरला ब्राह्मण प्रथा और धुली पाथा पैमाना की शुरुआत किसने की थी, तो वो की थी यहाँ पे अजयपाल ने। कवि भरत ने अपने पुस्तक मानोदय काव्य, देखो मानोदय काव्य एक ऐसी ग्रंथ है जिसमें गढ़वाल के परमार वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, जिसकी रचना किसने की थी, कवि भरत ने। तो कवि भरत ने अपनी पुस्तक मानोदय काव्य में इसकी तुलना कृष्ण, कुबेर, इंद्र, युधिष्ठिर व भीम से की है। तो अजयपाल की तुलना कवि भरत ने कृष्ण, कुबेर, इंद्र, युधिष्ठिर व भीम से कर रखी। अजयपाल की तुलना सम्राट अशोक से भी की जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सम्राट अशोक से क्यों की जाती है अजयपाल की तुलना, वो इसलिए की जाती है कि सम्राट अशोक था जो कि क्या है, गुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था। और इसने जब कलिंग आक्रमण किया था, यानी कलिंग पर उसने चढ़ाई की थी, तो वहाँ इतनी लाशें बही थी, पर इतना भयंकर आक्रमण हुआ था और इतनी वहाँ पे हत्याएं हुई थी कि इसका मन विचलित हो गया और इसका मन बदल गया। उसके बाद उसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी और फिर उसने हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म अपनाया था। उसी प्रकार अजयपाल के बारे में कहा जाता है कि अजयपाल ने जब क्या है, कप्फूगढ़ पे जो कप्फू चौहान था, कप्फू चौहान पे उसने आक्रमण किया था। तो कप्फू चौहान क्या था, एक वीर शासक था और उसने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, क्योंकि अजयपाल ने 52 गढ़ों को क्या किया था, अपने अधीन किया था। 52 गढ़ों में से कुछ राजा जो कुछ शासक थे 52 गढ़ों के, ठीक है, उन्होंने तो कुछ ने तो वहाँ पे अपने आप ही उसकी सत्ता को क्या कर लिया, मान लिया था, या उसके अधिकार को मान लिया था। लेकिन कुछ ने वहाँ पे उसका विरोध किया था। तो जिन्होंने विरोध किया था उसको उसने युद्ध में हराया था। तो उनमें से एक था कप्फू चौहान, जो कि बहुत ही वीर शासक था। और कप्फू चौहान ने मना किया कि वो उसकी आधिपत्य बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए कप्फू चौहान ने अपने प्राण दे दिया और इससे उसका मन मतलब बहुत विचलित हो गया अजयपाल का, और उसने अंत में क्या किया था, गोरखनाथ पंथ अपनाया था। तो जिस प्रकार अशोक ने क्या बौद्ध धर्म अपनाया था, उसी प्रकार अजयपाल ने यहाँ पे गोरखनाथ पंथ अपनाया था। इसलिए कहा जाता है कि जो अजयपाल की तुलना की जाती है वो की जाती है सम्राट अशोक से। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो थी अजयपाल के बारे में, जो कि सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है गढ़वाल के परमार वंश का, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में। अब आता है सहजपाल। सहजपाल है 42वां शासक है परमार वंश का। इसके 5 अभिलेख प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए, देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर से। अगर क्वेश्चन आया कि किस शासक के 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर से, तो वह है सहजपाल के। गढ़वाल राजा वंशावली में इसे वीर गुणज सुखद प्रजा कहा गया है। मतलब इसके जो शासनकाल में प्रजा अत्यंत सुखी थी और इसको वीर गुणज और सुखद प्रज्ञा की उपाधि भी दी गई है। किसमें, गढ़वाल राजा वंशावली में, जो कि गढ़वाल के परमार वंशों की वंशावली है, यानी परमार राजाओं की वंशावली, जिसमें परमार वंश के सभी शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, उसमें इसको वीर गुणज सुखद प्रजा कहा गया है। मानोदय काव्य में इसे राजनीति चतुर तथा संग्राम में शत्रु को संताप देने वाला भी कहा गया है। ठीक है, मानोदय काव्य में इसे क्या कहा गया है, तो वो कहा गया है राजनीतिक चतुर तथा संग्राम में शत्रु को संताप देने वाला है। तो सहजपाल के बारे में इतनी जानकारी आपको नोट करनी है। अब आता है बलभद्र शाह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, इसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में। बलभद्र शाह जो कि 43वां राजा था गढ़वाल के परमार वंश यानी पंवार वंश का। बलभद्र शाह को राम शाह, बलराम शाह व बहादुर शाह भी कहा गया है। देखो अभी तक जो गढ़वाल वंश के शासक थे वो पाल या सहजपाल, जैसे अजयपाल, कनकपाल ऐसे थे। लेकिन अब आप यहाँ पे एक परिवर्तन आ रहा होगा, शाह। तो अगर क्वेश्चन आता है कि शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो वो था बलभद्र शाह। अभी इसको किसने उपाधि था हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है। तो इसको इन नामों से भी जाना जाता है। बलभद्र शाह, शाह की उपाधि धारण करने वाला क्या था, प्रथम शासक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है। बलभद्र शाह को शाह की उपाधि लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने दी थी। लोधी वंश का जो शासक था, देखो लोधी वंश का संस्थापक भी कौन था, बहलोल लोधी था। यानी ये बहलोल लोधी का क्या था, समकालीन था। जब भारत में लोधी वंश का इनकी स्थापना हुई थी, तो उसी समय इसका शासन था बलभद्र शाह का, कहाँ पे, गढ़वाल में। तो बलभद्र शाह को शाह की उपाधि धारण, शाह की जो उपाधि प्रदान की वो किसने की थी, वो की थी लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी ने। आपको नोट करना है। कवि देवराज ने बलभद्र शाह की बहादुरता व युद्ध शैली के कारण इसकी तुलना भीमसेन समोबली से की है। बलभद्र शाह व चंद शासक रुद्रचंद के बीच बाधनगढ़ युद्ध हुआ, ग्वालदम का युद्ध हुआ। ठीक है, बाधनगढ़ और ग्वालदम का युद्ध किसके बीच हुआ, तो वो हुआ बलभद्र शाह व चंद शासक रुद्रचंद के बीच में। बलभद्र शाह और रुद्रचंद क्या था, समकालीन थे। ये चंद साम्राज्य का शासक था कुमाऊं में, और ये था
परमार वंश का शासक था गढ़वाल में। तो इनके बीच कौन कौन युद्ध लड़े गए? बाधनगढ़ युद्ध और ग्वालदम युद्ध, ये भी आपको नोट करना है। बलवर शाह की ने सुखल देवी जो कि कत्यूर शासक की सहायता लेकर सुखल देव, ठीक है, रुद्रचंद को पराजित किया था। क्योंकि यहाँ पे जो रुद्रचंद था वो बहुत ही शक्तिशाली था, उसको पराजित करना गढ़वाल के शासक जो कि कौन था? बलवर शाह है, उसके वश में था नहीं, इसलिए उसने सुखल देव से सहायता ली। सुखल देव जो कि कत्यूरी, क्योंकि कत्यूरी का शासन काफ़ी अंत में समाप्त हो, लगभग कितनी 12वीं 13वीं शताब्दी में। कहीं ना कहीं इनका क्या था, कहीं ना कहीं एक मतलब छोटा सा हिस्से पे अभी भी ये राज्य कर रहे थे। तो जो कत्यूरी शासक था सुखल देव, इसकी सहायता से बलभद्र शाह ने यहाँ पे रुद्रचंद को पराजित किया था। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे बलभद्र शाह हो गया, सहसपाल हो गया और अजयपाल हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे, जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे जानकारी दे दी है। इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आप उस ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए। उस ऐप में आपको उत्तराखंड के समस्त प्रीवाइज ईयर पेपर और सामान्य ज्ञान के नोट्स और MCQ प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसलिए हमारे उत्तराखंड जी के ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो गढ़वाल का परमार वंश है वो काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि बहुत ही डीपली आपको पढ़ाना पड़ेगा, बहुत डीपली मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स नोट्स आपको बता रहा हूँ, तो लगभग 6-7 वीडियो इसकी बनेगी। और ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कुछ और प्रमुख राजाओं के बारे में। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।